ये दीवाने आम है और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इसके बारे में। आपको ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप इसको जूम पॉज करके पढ़ सकते हैं। दीवाने आम यहीं पे ही किंग का वो थ्रोन है, वो मैं अभी चलता हूँ क्लोज और आपको दिखाता हूँ पास से। सब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, सब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर लेवल आप देख सकते हो, आर्किटेक्चर लेवल। ये है किंग का थ्रोन, पूरा मार्बल था, ये पूरा मार्बल। अभी तो पूरा ये ग्लास से पूरा बंद कर दिया गया है, नहीं तो पूरा मार्बल था। इसमें हीरे जवाहरात सब लगे थे, जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हो। तो बाद में अंग्रेज़ आए, वो सब भी बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये सिर्फ इतना ही बचा है। और तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये आपके एंट्री हो गई जहाँ पे लोग म्यूजिशियंस खड़े रहते थे और एंट्री का गेट होता था ये। इसके आगे आपको दिखाई देगा वो है आपका मीना बाज़ार। मीना बाज़ार के आगे देखिए वो गेट दिखाई दे रहा है, जो दरवाज़ा वही घूंघट गेट, घूंघट वॉल है वो, जो जब वहाँ से लोग वॉक करते थे तो पूरा यहाँ से पूरा किंग दिखाई देता था जब वो बैठता था अपने दरबार में। तो और ये जो आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये उस टाइम का जेल हुआ करता था। जब कोई भी सुनवाई होती थी, किसी की भी कुछ सुनवाई हो रही, किंग कर रहा है, तो अगर कुछ उसको फ़िलहाल अभी रोकना है कुछ टाइम के लिए, तो उसको इस जेल में बंद कर दिया जाता था। जब वो डिसीजन फाइनल हो जाता था, उसके हिसाब से फिर उसको जहाँ शिफ्ट करना होता था मेन प्रिजन में, उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता था। तो ये टेम्प्रेरी जेल होती थी वो टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जब डिसीजन चल रहा है तो कहाँ पे खड़ा रखेंगे, तो उसको फ़िलहाल यहाँ बंद रखते थे इस जेल में। और सारे डिसीजन होने के बाद फिर वो उसको जहाँ भेजना होता था वहाँ भेजते थे। और ये जो आपको यहाँ पे वाइट मार्बल दिखाई दे रहा है इस थ्रोन के नीचे, यहाँ पे उनके वज़ीर बैठते थे। तो यहाँ पे लोग आते थे, अपना डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करने के बाद वज़ीर को बताते थे, वज़ीर किंग को बताता था। किंग फिर अपना डिसीजन जो उसको लेना होता था वो अपने हिसाब से लेता था। और साइड में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उसके शाहजहाँ के जो बेटे थे वो लोग बैठते थे, इस तरफ भी बैठते थे। और ये उनके बेटों के लिए था, साइड में शाहजहाँ बीच में बैठता था, और ये जो साइड में बना हुआ है यहाँ पे उसके बेटे बैठते थे।
पीछे आप देख रहे हो आपका दीवाने आम, जहाँ से भी मैं आया हूँ, ये उसका बैक है दीवाने आम का, ठीक है। उसके एग्जैक्ट नीचे आप देखोगे ये जो फाउंटेन और ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये नहर बहिश्त है। वो टाइम पे इस नहर का यूज़ होता था, इसको कैनाल टाइप का बना दिया गया था। ये देखो आप, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कैनाल, ये ऐसा कैनाल हर पूरे फोर्ट में बना हुआ है। जहाँ जहाँ पे लोग रहते थे, अंदर अंदर से उसको पूरा ऐसा डिवाइड किया गया था कि ये नहर यहाँ से निकलती थी इस एरिया से, और इस एरिया से यहाँ से होते होते वो अंदर जाती थी, और पूरे इन रूम्स में या जो भी इनके महल थे वहाँ से होते हुए हर महल में जाती थी, और इस महल को वो ठंडा रखती थी, एयर कंडीशनर का काम करती थी। ये टाइम पे जैसे आज के टाइम पे जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो लोग कूलर या एसी का इंतज़ाम करते हैं, तो वो टाइम पे आर्किटेक्चर्स ने या मुग़लों ने इस नहर का यूज़ किया अपने इन महलों को ठंडा रखने के लिए एज एन एयर कंडीशनर। क्या माइंड यूज़ किया था वो टाइम पे, सोचो, जब ना कोई एजुकेशन थी लोगों की, ना कुछ टेक्नोलॉजी थी। मतलब आप सोचो कि कैसे वो लोग ने सोचा कि अगर उसको ठंडा करना है तो उसको ऐसा कुछ कैनाल बनाते हैं, और कैनाल बना के और उसको पूरा एज एन एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो महल है, ये पूरा महल, इस तरह के जितने महल बने हुए हैं वो सब ठंडे रहेंगे। हैट्स ऑफ टू देम यार। मतलब वो टाइम पे कैसे लोग सोच सकते थे। वो टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी लोगों के पास, बट लोगों ने सोचा। ये भी महल है, ये महल है आपका रंग महल। वो देखो नहर बहने का, नहर बहिश्त जो थी, अंदर जाके वहाँ पे भी पूरा उसका लोकेशन बना हुआ है। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे रंग महल जैसे इसको बोला गया, तो ये पूरे वॉल्स रंग से बनाई गई थी, मार्बल्स था, बट ये कि उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया था कि पूरा रंगों से भरी हुई थी ये वॉल्स, जितने भी आप वॉल्स देख रहे हो। और इसको शीश महल भी आप कहते थे, जिसकी जो वॉल्स थी वहाँ पे शीशे लगे होते थे, और जो रिफ्लेक्शन इन वाटर्स का पड़ता था, यहाँ से जो नहर बहिश्त बहती थी, वो पूरा एक अलग से ट्रांसपेरेंट, एक अलग ही रिफ्लेक्शन देती थी, एक अलग से ही इफ़ेक्ट इल्यूजन क्रिएट होता था। नीचे वाटर, ऊपर शीशा, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था। बट जब अंग्रेज़ों ने इसको ओवरटेक किया, तो आप जैसे ये वॉल्स देख रहे हो ना, पूरी काली पड़ गई है, कैसे ये जली जली लग रही है। तो उसको शायद बाद में जो है अंग्रेज़ों ने अपना किचन के तरह यूज़ किया, जिस वजह से ये वॉल्स अंदर से ऐसी हो गई। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा समझना है और पढ़ना है, तो यहाँ पे जो टैब इनका जो डिटेल लगी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप पॉज करके पढ़ लेना ज़्यादा डिटेल के लिए। ये हिंदी में दी हुई है, रंग में है, और ये इंग्लिश में दिया हुआ रंग में है। तो यू कैन पॉज एंड रीड इट एंड क्लियर इट आउट, जो भी चीज़ें आपको और अगर समझनी है तो। सो गाइज़, वो था रंग महल, और रंग महल से ही कनेक्ट होते होते आप अगर इधर आओगे तो ये रहेगा ख़ास महल। और ये ख़ास महल जहाँ पे शाहजहाँ ख़ुद रहता था, और यहाँ पे देख सकते हो इतना गैप था जहाँ पे वो टहला करता रहा होगा। और यहाँ से आप जब इधर देखोगे तो ये देखो, इसका एक अलग ही लुक एंड फील था। ये यहाँ से, इसमें 4 रूम हैं। एक रूम आप गेट इधर से देख सकते हो, एक ही गेट इधर होगा और 2 गेट उधर हैं, तो 4 रूम का ये था। और इसको ख़ास महल बोला जाता था, जिसमें वो ख़ुद किंग रहता था। तो इधर रंग महल, इधर ख़ास महल आप देख सकते हो। और जब आगे बढ़ेंगे
तो दीवाने ख़ास। अब दीवाने ख़ास का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे वहाँ पे दीवाने आम लगता था, वहाँ लोग नॉर्मल लोग आते थे और अपना हाल चाल करा के अपनी जो दुख तकलीफ़ें रहती थी वहाँ डिस्कस करते थे। बट ये दीवाने ख़ास जो है, यहाँ पे किंग बैठते थे, शाहजहाँ बैठता था और यहाँ पे अपने ख़ास लोगों से मिलता था। उसके जितने भी सलाहकार मंत्री जो भी रहते थे वो यहीं बैठ के डिस्कशन और सारे मसले मसाइल यहीं बैठ के हल करते थे और डिस्कस करते थे। तो इसलिए यहाँ पे उसके सारे ख़ास लोग आते थे, तो इसलिए इसका नाम दीवाने ख़ास पड़ा था। और ये है यमुना गेट। ये वही गेट है जहाँ से फ़र्स्ट टाइम शाहजहाँ ने एंट्री की थी और बहादुर शाह ज़फ़र ने एग्ज़िट की थी जब अंग्रेज़ों ने इनको इस रेड किले को कॉन्कर कर लिया था। और यहीं से ही जब वो काबुल में थे शाहजहाँ तो यहीं से अपने उधर, क्योंकि यमुना बहती थी तो यमुना से वो नाव से पानी से आए, यहीं से एंट्री की और इस किले में इंटर कर गए। तो और यही वो कह सकते हैं कि गेट है जहाँ से लास्ट किंग हमारा एग्ज़िट किया, यमुना गेट। देख रहे हो ना, ये सब गोल्ड लगा था इसमें, देख रहे हो, ये सब गोल्ड लगा हुआ था। बट बाद में इसको जला के सब लोगों ने निकाल लिया, तो शायद अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो क्या खूबसूरत लगता रहा होगा वो जब गोल्ड पूरा, ये सब फिलहाल ये सब काला पड़ गया है क्योंकि गोल्ड निकाल लिया गया इसका, देख रहे हो आप। वहाँ पे बैठते थे जो पिकॉक थ्रोन बोला जाता था, वो पिकॉक थ्रोन वहीं रखा जाता था ये बाद में। और उसी पिकॉक थ्रोन पे ही आप हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट डायमंड है कोहिनूर, वो उसी पिकॉक थ्रोन पे ही लगा हुआ था। बाद में जब उस पिकॉक थ्रोन पे और भी लोगों की नज़र पड़ी और भी चीज़ें हुई तो लोगों ने उसको उठा ले गया। साथ साथ में हमारा पिकॉक थ्रोन तो गया ही गया, जिसके अंदर हीरे जवाहरात बेपनाह भरे हुए थे और इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें थी, सोने जवाहरात, उसकी वैल्यू कहीं करोड़ों में आप ही गई थी बाद में। और उसके बाद उसको में जो कोहिनूर लगा था वो भी बाद में यहाँ से चला गया। जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये वो टाइम पे हम्माम कहा जाता था, जहाँ पे लोग बाथ लेते थे राजा। ये दी बेस्ट प्लेस थी रॉयल फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो रेस्ट करते थे, नहाते थे, अपने रोज़ वाटर से नहाते थे और चेंजिंग रूम भी था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो लोग इस कह सकते हैं कि एक तरह का बाथरूम था, बट वो इतना ज़्यादा लग्जरी था कि लोग जो रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स थे और जो रॉयल चाइल्ड्स थे वो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते थे। और इसमें चेंजिंग रूम भी था। तो कहते हैं कि बहुत ही
डिमांडिंग प्लेस थी वो टाइम पे हम्माम रॉयल फैमिलीज़ मेंबर्स के लिए। ये था आपका ये दीवान ख़ास, और ऐसे आप घूमोगे तो हम्माम। तो यहाँ से किंग साहब जाते थे, यहाँ पे हम्माम में एंट्री करते थे। यहाँ पे 2-3 रूम्स थे जहाँ पे जैसे मैंने बताया कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सारी चीज़ें की, रोज़ वाटर, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मोती मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने बनाई थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि जब वो जामा मस्जिद काफ़ी दूर पड़ जाती रहेगी वो टाइम पे उनको, तो उन्होंने एक अपने कैंपस में ही मोती मस्जिद डेवलप करवाई, जिसमें वो बाद में वो और उनके घर वाले यहीं पे नमाज़ पढ़ते थे। तो एक आप कह सकते हैं एक तरह का प्राइवेट मॉस्क था ये, और इसको पर्ल मॉस्क बोला जाता है। और ये यहाँ पे ये ऐसा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहला जो आपको महल दिख रहा है वो रंग महल है, दूसरा आपका ख़ास महल है जहाँ किंग खुद रहता था, और ये दीवान ख़ास है जहाँ पे उसके सारे ख़ास लोग आते थे और वो डिस्कस करते थे और डिसीजन लेते थे। ख़ास दीवान ख़ास बोला जाता था इसको। और जब वो इससे आगे बढ़ता था तो यहाँ पे उसको हम्माम की फैसिलिटी थी। यहाँ पे हर तरह के वाटर, ठंडे, कूल, रोज़ वाटर, सारी चीज़ें मिलती थी। बाद में फिर ये मोती मस्जिद बनी। काफ़ी टाइम तक ये मोती मस्जिद नॉर्मल लोगों के लिए भी ओपन थी, बट बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसका क्या रीज़न था? तो गाइस, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां ने अपनी मोस्ट बिलव्ड वाइफ के नेम पे रखा था। और इसके अंदर 6 रूम है। ये वो टाइम पे रंग महल भी कहा जाता था। ये जो आप डोर्स देख रहे हैं 6 डोर्स के हैं। बाकी यहाँ पे आप इसकी और डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो इसको रंग महल भी कहा जाता है। उसकी पहले ये सब जो थे ये सब बाद में लगवाया गया अभी रिसेंटली। और जो मैं नहर की बात कर रहा था, देखो यहाँ तक भी नहर बहिश्त पूरी ये सब यहाँ से बहती थी ताकि उन महलों को ठंडा रख सके। ये पूरी वॉल देखो, ये सब बाद में निकाल ली गई। ये सब कलर्स थे बट ये सब फेड हो गए। बाद जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे चीज़ों को लोग लेके गए। कितने लोग आए, सब पूरा ख़राब करके चले गए। बिलव वाइफ के नाम पे ही रखा था इस महल का नाम। इसका नाम जैसे मैंने बताया मुमताज़ महल था। और ऐसे ऐसे कमरे थे यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये कमरे, ये कमरा, ये तो ऐसे इसमें यहाँ पे कमरे होते थे। दीवान ख़ास, उसके बाद आपका हम्माम, फिर उसके बाद आपका मोती महल। तो ऐसे तमाम मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो कि शाहजहां ने वो टाइम पे बनाए थे। बाकी औरंगज़ेब ने जैसे बताया मैंने मोती मस्जिद बनाई थी। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। मेरे को सीरियसली समझ में आता वो टाइम पे लोग कैसे सोचते थे इतनी चीज़ें करने के लिए। ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई कुछ, और इतने साल से उन्होंने वो टाइम पे ये सब चीज़ें बनाई और अभी तक वो रिटेन है। ये मतलब ये जो कैंपस है, मुझे लगता है मुग़लों ने 200 साल इस पे राज किया था, और वो भी फुल पावर से किया था। 200 साल, 200 ईयर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप समझ सकते हो कि कैसे वो लोग करते रहे होंगे यार, बिना ट्रेनिंग, बिना किसी चीज़ के।
सारी चीज़ें बनाना यार, सीरियसली समझ में नहीं आता मेरे को। बताओ, दीवाने आम, नहर बहिश्त जो कि उन्होंने बनाई हर जगह, कैसे कैसे उन्होंने किया होगा। यहाँ से वो रंग महल में जाती थी, फिर उसके बाद उधर मुमताज़ महल है, मुमताज़ महल तक जाती थी, मुमताज़ महल, फिर ये अपना दीवाने ख़ास, हम्माम। फिर मतलब वो टाइम पे वो लोग सोचते थे कि इसको कैसे ठंडा रखना है, बिना कोई कूलर, बिना विदाउट एनी एसी। वो टेक्नोलॉजी वो लोग वो टाइम पे सोचते थे यार। हैट्स ऑफ टू देम। और अभी तक ये सब चीज़ें मेंटेन है, रिटेन है, इतना दिमाग लगा के बनाया गया था। आप सोचो सीरियसली यार, मेरे को तो समझ में कितने इंटेलिजेंट तो वो टाइम पे लोग रहते रहे होंगे, बिना कोई इक्विपमेंट, बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना किसी चीज़ से कैसे सोचते रहे होंगे। सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती थी उन लोग के पास। तो गाइज़ ये मोती मस्जिद का बैक साइड है, और उसी के बैक साइड पे आपको दिखाई देगा हयात बख्श गार्डन एंड पवेलियन। तो ये हयात बख्श गार्डन वो टाइम पे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जितना भी गार्डन आपको एरिया दिखाई दे रहा है, वो टाइम पे यहाँ पे सारे जड़ी बूटीज़ या जो ऐसी पेड़, प्लांट्स या ऐसे चीज़ें लगाई जाती थी जो कि हेल्थ बेनिफिट के लिए होती थी, और जो कि आपको फ़ायदा देती थी। जड़ी बूटियाँ हो गई या कोई इस तरह के फल हो गए या ट्रीज़ हो गई, तो जो जिससे आप अपने जो प्रॉब्लम है बॉडी में वो टाइम पे उसको क्योर कर सके। तो इसलिए इस गार्डन का नाम, इस एरिया का नाम हयात बख्श गार्डन एंड पवेलियन बोला गया था। तो गाइज़ वो है सावन। ये उस टाइम पे जब राजा लोग रहते थे तो यहाँ पे बैठ के जब बारिश होती थी, फाउंटेन चलता था तो उसका मज़ा लेते थे, लुत्फ़ उठाते थे। और ये हो गया सावन के एरिया। बीच में पड़ता है ज़फ़र महल जो कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था, और बीच में आप देख सकते हो वहाँ पे भादों का भी दिख रहा है। तो ये सेम ही है, सेम आर्किटेक्चर है मुग़ल का ही, मार्बल से बना हुआ है पूरा। और आप देख सकते हो मार्बल से बना हुआ है, और जो आप उसमें डिज़ाइंस कलाकारी देख रहे हैं वो सब पैटर्न वही उनके मुग़लों का है, जो कि पहले तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत क्लियरिटी रहती थी, बट बाद में जैसे जैसे लोग आए उसको ख़राब करते गए और चीज़ें सब पूरी ख़राब हो गई। तो ये पूरा जो गार्डन है, ये पूरा गार्डन आपका हयात बख्श गार्डन के, ये पूरा हयात बख्श गार्डन है जैसे मैंने। सो गाइज़ ये है सावन, जहाँ पे जैसे मैंने बताया शाहजहाँ या जो राजा होते थे, किंग होते थे, उनके बाद के सब यहाँ बैठते थे, सावन का मज़ा लेते थे। और ये वही गार्डन है जहाँ पे जो मैंने बताया आपको, और ये ज़फ़र महल है, और वो भादों का एरिया है। ये आप दिखा सकते हो, ये सेम यहाँ पे लेडीज़ वो टाइम पे बैठती रही होंगी। ये बीच में बाद में इस बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सावन। तो ये एक्चुअली वो टाइम पे बनाया गया था कि जैसे बारिश हो रही है या आदमी फ्री है तो आदमी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो फाउंटेन वर्क होता था यहाँ पे, और वहाँ पे किंग बैठते थे, वहाँ पे रानियाँ बैठती थी, लेडीज़ बैठती थी। ये तो बीच में बाद में बना है रेड सैंड स्टोन से, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था अपने टाइम पे। तो आप देख सकते हो ये पूरा वो गार्डन है, ये पूरा गार्डन है, गार्डन के सेंटर में बना हुआ था ये भादो, ज़फ़र महल और ये आपका सावन। ये पूरा सेंटर में बना हुआ है उस गार्डन के, जहाँ पे वो टाइम पे जड़ी बूटियाँ और प्लांट्स उगाए जाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और भी जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे दो तरह के आर्किटेक्चर्स मिलेंगे आपको, एक तो मुग़ल आर्किटेक्चर, दूसरा आपको विक्टोरिया आर्किटेक्चर, जो कि आपके सामने पीछे मेरे देख सकते हो आर्किटेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, विक्टोरिया आर्किटेक्चर्स। यहाँ पे पहले पूरा पानी भरा रहता रहा होगा, इसलिए इसको ज़फ़र महल बनाया था कि बीच में पानी, और यहाँ से किंग क्रॉस करके जाता था, बीच में बैठता था और चारों तरफ पानी पानी रहता था। ये भी पूरा रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है। अब भादो, सामने ज़फ़र महल, उसके आगे सावन, और ये रहा भादो। तो यहाँ पे रानियाँ बैठती रही होंगी, उधर राजा बैठते रहे होंगे, बीच में बाद में तो बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़फ़र महल बनवाया। तो ऐसा कुछ लुक एंड फील है। ये पूरा मार्बल का भी बना हुआ है, और नीचे वाइट रेड सैंडस्टोन भी है।
गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। It's my